और हम अकेले। भैया के नाम की जरूरत, ओ भैया को भैया के नाम की जरूरत है। मैया अयोध्या को, मैया अयोध्या को, मैया अयोध्या को राम की जरूरत है। सागर भैया अयोध्या को राम की जरूरत है। लगनी थी लगन, लगनी थी लगन हृदय वाली, लगनी थी लगन हृदय वाली। लगनी थी लगन हृदय वाली, पर ये मन भक्ति में लगा नहीं, ये मन भक्ति में लगा नहीं है, मन भक्ति में लगा नहीं। जहां नहीं जरूरत राम की हो ऐसी तो कोई जगह नहीं, ऐसी तो कोई जगह नहीं, ऐसी तो कोई जगह नहीं। दुनिया तो केवल ये माने, दुनिया तो केवल ये जाने, कि दुनिया तो केवल ये माने कि ये कैकई की खुद कर्जी थी, ये कैकई की खुद कर्जी थी, ये कैकई की खुद कर्जी थी। जानने वाले जानते हैं दुनिया तो केवल ये माने, ये कैकई की खुद कर्जी थी, पर वनवास में उसके कई की नहीं, खुद श्री राम की मर्जी, खुद श्री राम की मर्जी थी, खुद श्री राम की मर्जी। बहुत लोग जिन्होंने अध्ययन किया है वो जानते हैं वनवास राम को हुआ वो कैकई की मर्जी नहीं थी, वो मर्जी स्वयं भगवान श्री राम की थी। संजीव भैया एक दिन मां कैकई बैठी है और पीछे से भगवान राम ने आकर के नेत्र बंद कर लिए। कैकई से कहा बताओ मैं कौन हूं। कैकई ने सोचा ऐसी शरारत तो केवल लक्ष्मण करता है, कह दिया तू लक्ष्मण है। लेकिन जब सामने आए तो राम बोले बात तू हार गई और हारने वाला जीतने वाले को कुछ देता है। तब कहा कैकई ने अरे राम तू मुझसे मांगना चाहता है, तू चाहे तो मैं अपनी जान भी तेरे लिए दे सकती हूँ। तब भगवान राम ने कहा कि जान नहीं, तुझे मेरे लिए एक कलंक का टीका लेना होगा, तुझे 14 वर्ष के लिए मेरे लिए वनवास मांगना होगा। इस सारी दुनिया में कोई अपनी बेटी का नाम कैकई नहीं रखेगा, लेकिन बात तुझे मेरे लिए ये अभ्यास लेना होगा। मूर्छित हो गई कैकई, कहा बेटा अगर तेरी यही मर्जी है तो ये कैकई दुनिया की बुरी बन सकती है, लेकिन अपने
दुनिया तो केवल ये जाने, दुनिया तो केवल ये जाने के कई की खुद गर्जी थी, वनवास में उसके कई की नहीं खुद श्री राम की मर्जी। वनवास में खुद के कई की नहीं खुद श्री राम की मर्जी थी। अब आखिर क्यों भगवान राम वनवास गए, क्यों? जब भरत ने ये कहा कि मैं अपना धनधाम त्याग करके जा रहा हूं, तो चरणों में झुकने का मन हुआ कैकेयी का कि मेरा बेटा भरत जिसने अपने राजपाट को त्याग दिया, उधर भगवान राम भरत के लिए राज त्याग रहे और इधर भरत राम के लिए त्याग रहे। तो अंदर ही अंदर हृदय में कैकेयी अपने आप को धन्य कह रही है कि मैं इस भरत की मां होकर के धन्य हो गई। तब कहा जैसे सवेरे को बेटा सागर, जैसे सवेरे को शाम की जरूरत है, जैसे सवेरे को शाम की जरूरत है, ये जैसे सवेरे को शाम की जरूरत है। प्रणाम करता है बेटा माँ को, लेकिन हृदय के अंदर ही अंदर कह रही है कैकेयी जैसे सवेरे को शाम की जरूरत है। और भाव समझ में आ जाए तो आप सभी का आशीर्वाद चाहूंगा कि जैसे सवेरे को शाम की जरूरत है, भरत जैसे छैया को, भरत जैसे छैया को, भरत जैसे छैया को प्रणाम की जरूरत है। जैसे सवेरे को शाम की जरूरत है। अब आखिर वनवास क्यों हुआ? वनवास क्यों हुआ? गुरु लोग जानते हैं। सरताज बनते कैसे, सरताज बनते कैसे, ये सरताज बनते कैसे। आखिर राम युवराज बनते तो कैसे बनते? कि सरताज बनते कैसे, सरताज लाना था। ये सरताज बनते कैसे, सरताज लाना था। सरताज बनते कैसे, ये सरताज लाना था। सबसे बड़ी बात थी जो मुकुट था, वास्तविक मुकुट अयोध्या में था ही नहीं, वो वास्तविक मुकुट बाली के पास था। इसलिए भगवान राम ने मां कैकेयी से कहा, और कैकेयी भी जानती थी कि राम को राजा तब बनाया जा सकता है जब असली मुकुट हो। देवासुर संग्राम से दशरथ जी जब लौट रहे थे तो बाली ने आकर के रोक दिया, कहा या तो मुझसे युद्ध करो या अपनी घरवाली को दे जाओ या अपना मुकुट दे जाओ। तो उस समय महाराज दशरथ का मुकुट बाली के पास था। भगवान राम ने बाली को मार करके उस मुकुट को लाए, तब राजा सरताज बनते कैसे, सरताज लाना था। सरताज बनते कैसे, सरताज लाना था। सरताज छीना उसने न सरताज माना था। सरताज छीना उसने न सरताज माना था। सरताज छीना उसने न सरताज माना था। सरताज माना था तो बाली के संग्राम, बाली के संग्राम, ये बाली के संग्राम। बाली के संग्राम, संग्राम की जरूरत है। बाली के संग्राम, संग्राम की जरूरत है। और भरत जैसे छैया